हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 9.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर जो 9 है इसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको वन बाय वन करके जहाँ पे जिस कंसेप्ट की ज़रूरत है उसको बताते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जो टेबल दी हुई है इसको ऑब्जर्व करिए और बताइए क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के या नहीं, यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन में हैं या नहीं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, अगर हम टेबल नंबर 1 की बात करें और अगर हमें ये पता करना हो कि ये टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं एक दूसरे के, तो हम कैसे पता करेंगे, ज़रा इस बात को देखिए। यहाँ पे देखिए आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं, दिखाई दे ही रहा होगा आपको x और y। आपको यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, x और y का हर केस में रेशियो निकाल लेना है, यानी x/y की वैल्यू पता कर लेंगे। और सारे ही केस में जैसे देखिए x/y इसमें 5/15 में, फिर x/y यानी 8/24, ऐसे ही करके सारे ही केस में x/y की वैल्यू पता करेंगे। और अगर सारे ही केस में x/y की वैल्यू सेम आई तब तो ये टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। चलिए करते हैं। जैसे देखिए पहला क्या है, 5 और 15 है तो 5/15 पता कर लेंगे। ठीक है, 5 से रिड्यूस कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, आंसर कितना आया 1/3। उस तरीके से 8/24, 8 से रिड्यूस करेंगे, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, आंसर कितना है 1/3। 12/36, 12 से डायरेक्ट रिड्यूस करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, आंसर कितना आएगा 1/3। ठीक है, उसी तरीके से 15/60 करेंगे, ये देखिए 15/60, 15 1 ज़ा और 15 4 ज़ा 60, आंसर कितना आएगा 1/4। अब देखिए शुरुआत के 3 केस में तो 1/3 आया और यहाँ पे क्या हो गया 1/4 हो गया। यानी मैंने क्या कहा था, x/y की वैल्यू सारे ही केस में सेम आनी चाहिए, यहाँ तो डिफरेंट आ गई, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, इन दोनों का भी पता कर लेंगे। 18 क्या दिया है 72, 18 1 ज़ा 18 4 ज़ा, ठीक है 1/4 आ गया। उसी तरीके से आप इसको पता करेंगे, इसका भी पता कर लेंगे। 20/100 का 2 से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, आंसर कितना है 1/5। तो देखिए सारे ही केस में x/y की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए, दिस टेबल आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये टेबल जो है आपकी डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में होती कब, जब सारे ही केस में आंसर आपका सेम आता। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, तो 3/9 का रेशियो पता करेंगे। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है आंसर कितना है 1/3। उस तरीके से 5/15 का पता करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, आंसर कितना है 1/3। ठीक है, 7/21 का पता करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, आंसर कितना आया 1/3। 9/27 का पता करेंगे, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, आंसर कितना आया 1/3। उसी तरीके से 10/30 का करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1/3। अब देखिए इसमें जो है सारे ही केस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी 1/3 आ रहा है। तो सेकेंड वाला क्या है, ये जो आपकी टेबल है ये आपकी डायरेक्ट वेरिएशन में होगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस टेबल आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, या दिस टेबल आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या तो आप ऐसे लिखेंगे कि x इन दिस टेबल x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, और करके लिख लीजिए इन दिस टेबल x एंड y आर यहाँ पे देखिए, मैं ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा
एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस इन दिस टेबल आपको लिखना होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। वैसे जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये ज़्यादा आपका अप्रोप्रिएट है, ठीक है, बनिस्बत स्टेटमेंट नंबर 1 के, ठीक है। चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखेंगे इस बात को। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। कह रहा है अगर एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आपको टेबल कंप्लीट करनी है। अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन में कब होते हैं, जब आपके सारे ही रेशियो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यही तो होता है ना डायरेक्ट वेरिएशन। यानी 3/45 इज इक्वल टू 15 यहाँ पे आप x मान लेंगे, फिर यहाँ पे y मान लेंगे, यहाँ पे z मान लेंगे, यहाँ पे a मान लेंगे, कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। चलिए मतलब क्या होता है, सारे ही आपके जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हम बराबर रखते जाएंगे और आपको हमारा आंसर पता चलता जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे आप x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/45 इज इक्वल टू 5/x, ठीक है, समझ में आया। अच्छा लिख ही दीजिए, यहाँ पे x कर लीजिए, यहाँ पे y कर लीजिए, यहाँ पे z कर लीजिए, यहाँ पे a कर लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे ज़रा बताइए, 5 × 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x। समझ में आया कैसे किया, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 को उधर भेज दिया, 3 को डिनोमीटर में लिया, ठीक है। 3 × 1 = 3, 15 × आंसर कितना आया, 5 × 15 करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 5/x इज इक्वल टू y/90 हो जाएगा। 5 में x की वैल्यू तो पता चल गई कितनी आई है, 75 आई है, इज इक्वल टू y/90। y की वैल्यू कैसे निकलेगी ज़रा बताइए, ये हो जाएगा 5 × 90/75 इज इक्वल टू y, ठीक है। रिड्यूस कर दीजिए 15 से, 15 5 × 15 6, 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, आंसर कितना है, y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अच्छा अब y/90 इज इक्वल टू z/120 हो जाएगा, लेकिन y की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है, 6 आई है, तो ये हो जाएगा 6/90 इज इक्वल टू z/120। फिर वही चीज़ 120 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 120/90 इज इक्वल टू z, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 = 3 3 = 3 1 = 3 4 आंसर कितना आया, 8। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा इसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका z/120 इज इक्वल टू 10/a, ठीक है। z की जगह क्या रखेंगे, वैसे z की जगह 8 रख देते ज़्यादा अच्छा रहता, रख ही दीजिए यहाँ पे, क्या मतलब है बार बार करने का, ठीक है। समझ में आ रहा ना, पहले इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, देख ले सकते हैं आप। a की वैल्यू क्या आएगी ज़रा देखिए, ये हो जाएगा 120 × 10 अपॉन में 8, ठीक है, समझ में आया। 8 से रिड्यूस कर दीजिए, 8 1 = 8, 4 और 0 45 बार में, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई, ठीक है। यानी x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 75 पुट कर देंगे, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, उठा के 6 पुट कर देंगे, z की जगह पे 8 पुट कर देंगे, a की जगह पर 150 आ जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। चलिए इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी क्वेश्चन पार्ट 2 इस क्वेश्चन का, ये वाला, इसमें भी यही चीज़ होगा। देखिए यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे y मान लीजिए, यहाँ पे z मान लीजिए, यहाँ पे a मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/7 इज इक्वल टू 8/x, क्या हो जाएगा 8 × 7 अपॉन में 4, यहाँ पे x हो जाएगा 4 1 = 4 2 = आंसर कितना है, x की वैल्यू आ गया 14, ठीक है। 8/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/21, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है 14 है, 8/14 × 21 इज इक्वल टू y हो जाएगा 7 2 = 7 3 = 2 1 = 2 4 आंसर कितना आया, आंसर आ गया 12 इज इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ गई 14, y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई,
ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चलिए, उसके बाद y/21, y की वैल्यू तो आपको पता चल गई 12 है, तो ये हो जाएगा 12/21 इज इक्वल टू 20/z। z की वैल्यू पता कर लेंगे। z की वैल्यू क्या आएगी, 21 इधर चला जाएगा और ये 12 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, रिड्यूस कर दीजिए, किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से कह रहा था, 4 से करेंगे, 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 5 7 ज़ा कितना आ गया, 35 आ गया। z की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, 20/z करेंगे, 20 लेकिन z की वैल्यू तो पता है कितनी है, 35 है, इज इक्वल टू 28/a। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी ज़रा देखिए, 35 इधर चला जाएगा, 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 जो है a की जगह पे आ जाएगा और a जो है 20 की जगह, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग कर दिया हमने। रिड्यूस कर दीजिए, 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 7 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 49। देख सकते हैं स्टूडेंट, आ गया ना। यानी आपको x की वैल्यू भी पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई और a की वैल्यू भी यहाँ से पता चल गई। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, इफ़ 3 मीटर्स क्लॉथ कॉस्ट ₹250, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.8 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ। स्टूडेंट अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने ये बात कही है। या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर दें, यूनिटरी मेथड लगा दें, जो कि बहुत आसान है। या तो आप इसको डायरेक्ट और इन्वर्स में फ़र्क करके करें। जो इस चैप्टर का नाम है वो है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में पहले डिफरेंशिएट करें कि कौन सा है, उसके बाद वो वाला, डायरेक्ट का है तो डायरेक्ट का तरीका लगाएं, इन्वर्स वेरिएशन है तो इन्वर्स वेरिएशन का तरीका लगा दें। ठीक है, चलिए देखते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन हमें पता कैसे चलेगा, ज़रा इस बात को समझिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, वैसे इसको यूनिटरी मेथड से बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको वो मेथड सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, 8 मीटर्स क्लॉथ का दाम है 250 रुपीज़, तो 5.8 मीटर क्लॉथ का कितना दाम होगा। अब देखिए समझिएगा, जितना मीटर हम क्लॉथ लेंगे दाम उतना ही बढ़ता जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। अगर 8 मीटर क्लॉथ का दाम 250 रुपीज़ है तो 5.8 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा, जाहिर सी बात है 250 से तो कम ही होगा, जितना भी होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन 250 से तो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब हमने क्लॉथ की यानी कपड़े की जब मीटर में लेंथ कम करी तो जाहिर सी बात है उसका पैसा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम मार्केट में जाते हैं और मान लीजिए आप शर्ट का कपड़ा लेते हैं अपने स्कूल की, वाइट शर्ट का, अगर 1 मीटर लेंगे तो उसका कम दाम देना पड़ेगा, 2 मीटर लेंगे तो उसका ज़्यादा देना पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो देखिए, अगर आप क्लॉथ यानी आप क्लॉथ का अगर कपड़ा बढ़ाएंगे तो आपका दाम भी बढ़ेगा, यानी दोनों चीज़ क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट में है। दोनों चीज़ क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये पूरा क्वेश्चन किस में हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में हो जाएगा। एक बार फिर से, जितना ज़्यादा आप क्लॉथ लोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी अगर एक बढ़ रहा है, अगर आप क्लॉथ की संख्या या क्लॉथ की लेंथ बढ़ाओगे तो आपको जो पैसा है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। दोनों चीज़ क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट में रिलेटेड है। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन, ये पूरा आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में करने का देखिए तरीका बहुत आसान होता है, समझेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए सोल्यूशन, 8 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है, 250 है। 8 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है, 250 है। ठीक है, इज इक्वल टू 5.8 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा, क्लॉथ का दाम होगा x। यहाँ पे आप x की वैल्यू पता कर लीजिए। आपको जो है 5.8 मीटर
क्लॉथ के दाम की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए मैंने किया कैसे, ये तरीका होता है डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करने का। 8/250 किया क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। 8 क्या है, क्लॉथ की लेंथ है। 250 क्या है, प्राइस है। 5.8 क्या है, क्लॉथ की लेंथ है। x क्या है, प्राइस है। x की वैल्यू पता कर लीजिए क्या आएगा, देखिए इधर हो जाएगा 5.8 इंटू 250 अपॉन में 8। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, 250 को इधर भेज दिया, 5.8 से मल्टीप्लाई करा दिया, 8 को अपॉन में ले आए, x को उधर भेज दिया। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक गिनती है तो एक ज़ीरो बढ़ गया। ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2 29 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, इसके बाद देखिए आप 29 को 25 से क्या करेंगे, 29 को 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई जो है हम कर लेंगे। देख लीजिए 29 को 25 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 9 जब 45 के 5 कैरी लगा 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 2 9 जा 18 के 8 कैरी लगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 8 4 12 के 2 कैरी लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, कितना आया 725 अपॉन में 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे आंसर कुछ आएगा 181.25 रुपीज़ में, वो भी। ठीक है, यानी देखिए 8 मीटर क्लॉथ का दाम 250 रुपये है। 5.8 मीटर क्लॉथ का दाम कितना हो गया, 181.25 रुपीज़ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले इसको चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या इन्वर्स वेरिएशन में है। देखिए कह रहा इफ़ अ लेबर अर्न्स 672 रुपीज़ पर वीक। कह रहा है एक लेबर है यानी एक मजदूर है, वो एक हफ्ता काम करके, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक हफ्ता काम करके 672 रुपये यानी 672 रुपीज़ कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 18 डेज। तो कह रहा है 18 दिन में कितना कमाएगा। तो बहुत आसान है, जितना दिन लेबर काम करेगा उतना ज़्यादा उसका पैसा बनेगा। यानी अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे उसके काम करने के, तो उसी के साथ साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, यानी उसका जो डेली का वेजेस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपस में क्या हो गए, आपस में हो गए ये लोग डायरेक्ट वेरिएशन में। किस में हो गए, ये लोग आपस में हो गए डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन है तो फिर वही जो ऊपर किया वही नीचे भी करेंगे। 672 रुपये इसको मिलते हैं कितने दिन काम करने के, एक हफ्ता यानी 7 दिन। तो x रुपये मिलेंगे इसको कितने दिन काम करने के, 18 दिन। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ज़रा देखिए 672 इंटू 18 अपॉन 7। ठीक है, 7 से रिड्यूस हो रहा है, कर दीजिए। 7 1 जा कह रहा हूँ 7 9 जा 63, 4 और 2 42, 6 बार में जाएगा। 96 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 1728। कितना होगा, 1728। ठीक है, यानी अगर कोई लेबर है, समझिएगा कोई लेबर है वो एक हफ्ता काम करके 672 रुपये कमाता है, तो वो 1728 रुपये यानी 1728 रुपीज़ कमाएगा 18 डेज काम करके। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।